हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना मेल्टिंग योर हार्ट ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में ये देखा था कि हमारे वांगजी को एक लड़की प्रपोज करती है जिसका नाम जिया था। उसे प्रपोज करने के बाद हमारा वांगजी उसके साथ स्माइल के साथ बात कर रहा था एंड विंग को जो है ना जेलस फील हो रहा था, बट विंग मानना नहीं चाहता था कि वो जेलस फील कर रहा है करके। विंग उठ जाता है तो वांगजी कहते विंग कहाँ जा रहे हो, तुम्हें तो कुछ चाहिए था ना। विंग कहता हाँ मुझे चाहिए, जल्दी दो। तो वांगजी उसे दे देता है। वो एक ऐसा कार्ड था जहाँ पे वो लिख के दे देता है जिससे जो है ना विंग वहाँ से जाके वो बॉडी पार्ट्स जो कार के बॉडी पार्ट्स थे ना उन्हें खरीद सके, ले सके। विंग इसलिए जो वो लेता है और अपनी कार में आकर बैठ जाता है एंड विंग उस कार की स्टीयरिंग व्हील को पीटना स्टार्ट कर देता है। उस इंसान ने मेरे सामने ये सब कुछ किया क्योंकि वो कुछ तो साबित करना चाहता था। वो क्या साबित करना चाहता था पता नहीं, मुझे गुस्सा आ रहा है। उसके साथ मेरी इंगेजमेंट हुई है फिर भी वो मेरे सामने ये सारी हरकतें कर रहा था। कमीना कहीं का विंग बहुत सारी गालियाँ दे रहा था। उसके बाद जो ना विंग के हाथ से गलती से हॉर्न पे अपना हाथ चिपक जाता है जिसके कारण जो है ना विंग को वहाँ से जल्दी से भागना पड़ता है और वांगजी उससे जाते हुए देखता है। जिसके बाद विंग कार चलाते हुए जो वापस आ जाता है अपनी कंपनी में। कंपनी में आने के बाद अपनी जो सेक्रेटरी था ना उसके हाथ में वो चिट दे देता है, वो कार्ड दे देता है। जिसके बाद जो है ना सेक्रेटरी कहता है कि ठीक है सर, ऐसे कहते वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद विंग अपने कमरे में आता है। कमरे में बोलते अपना जो ऑफिस रूम था ना वहाँ पे आता है। वहाँ पे आने के बाद वांगजी जस्ट सोच रहा था हाँ क्या हुआ था। वांगजी यही सोच रहा था सारी चीज़ों को, उस लड़की का चेहरा बार बार उसे याद आ रहा था। विंग यही सोच रहा था एंड विंग कहता है सच में क्या वो उसकी कुछ हो सकती है, बट उसने ऐसा कुछ भी बताया तो नहीं था। बट उस लड़की ने उसे प्रपोज किया था और वो भी इतने नॉर्मल तरीके से। वांगजी ने ज़्यादा रिएक्ट भी नहीं किया। कुछ हो तो नहीं सकता ना उन दोनों के बीच में। क्या वो दोनों एक दूसरे के क्लोज है या उन दोनों के बीच में कोई रिश्ता है जो वो सबसे छुपा रहे और मुझे भी बताना नहीं चाहते। क्या वो दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं। विंग के मन में बहुत सारे उठ पटांग ख्याल आ रहे थे, बट तभी विंग अपने फेस पे एक स्लैप करता है और अपने ख्यालों को रोकता है और वो कहता है मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ना चाहिए इन सारी चीज़ों से, जो कोई भी हो मुझे क्या करना है। ऐसे कहते तभी विंग के ऊपर एक डेविल आता है, एक एंजल आता है। वो कहता है क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब क्या है तुम्हारा वो फियांसे है, तुम्हें अपने फियांसे के ऊपर काबू रखना चाहिए, तुम्हें अपने फियांसे पे ध्यान रखना चाहिए, उसे किसी लड़की के पास नहीं जाने देना चाहिए। तो दूसरा यहाँ जो डेविल था ना वो कहता है तुम्हारा क्या मतलब है, वो जाए कहीं पे भी, तुम्हारे पास भी आज़ादी है, तुम भी जहाँ चाहो वहाँ पे घूम सकते हो, तुम्हें उसके सुनने की ज़रूरत नहीं है। विंग उन दोनों को देखता है एंड विंग कहता है हाँ इन दोनों में से कोई अच्छा सजेशन नहीं दे रहा है मुझे, निकलो तुम दोनों यहाँ से। ऐसे कहता है एंड विंग जो ना उन दोनों को झनकार देता है जिस कारण वो दोनों के दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ पे विंग कहता है कि मुझे क्या करना चाहिए बताओ। विंग यही सोच रहा था तभी जो ना विंग की जो पीआर टीम से कॉल आता है। तो विंग कॉल को अटेंड करता है जहाँ पे वो कहते हैं कि सर आपको ऑनलाइन चेक करना चाहिए। तो विंग कहता है ओके। देन उसके बाद जो है ना विंग ऑनलाइन के लिए अपना फ़ोन ओपन करता है। देन वो वीवो पे जो ब्रेकिंग न्यूज़ थे ना उन्हें सर्च करना स्टार्ट कर देता है। विंग उस ब्रेकिंग न्यूज़ को देखता है। देन वो देखिए पूरा शॉक, क्योंकि विंग जहाँ पे गया था ना वांगजी से मिलने के लिए वहाँ की वो फ़ोटोज़ डाली गई थी। विंग उन फोटोज़ को देखता है एंड वहाँ पे अब कमेंट में लिखा हुआ था, यानी जो स्टोरिंग ट्रोल कैसे किया जाता है सेम वैसे ही कि ये लड़की और ये वांगजी लान वांगजी वो दोनों पार्टनर हो सकते हैं एंड विंग उन दोनों के बीच में आ रहा होगा। ऐसे वैसे जो ना विंग को ही ट्रोल किया जा रहा था। विंग के ऊपर जो ना बैड कमेंट किए जा रहे थे। विंग जब ये सारी चीज़ें पढ़ता है तो विंग कहते ये किसने किया है। तो जो पीआर टीम का जो हेड था ना वो कहता है कि सर जो है ना एक न्यूज़ कंपनी ने ये आर्टिकल को छापा है एंड यहाँ पे ये फ़ोटोज़ वगैरह सारी चीज़ें उन्होंने क्लिक किए। तो विंग कहता है उनके ऊपर केस कर दो डायरेक्टली। ऐसे विंग कहते हैं जहाँ पे पीआर टीम कहते हैं ओके सर। विंग मन में कहता है ये सब क्या मैं ही देख रहा हूँ, क्या वो नहीं देख रहा, क्या वो अंधा हो चुका है। विंग यही सोच रहा था एंड विंग उस न्यूज़ को देखता है जहाँ पे किसी ने लिखा हुआ था ये देखो वो लड़की लान वांगजी को कैसे पकड़ी हुई थी। विंग जैसे थर्ड कैरेक्टर की तरह वहाँ पे नज़र आ रहा था। ऐसे जो ना बहुत अलग अजीब अजीब कमेंट थे तो विंग को थोड़ा बुरा लग रहा था। क्या वो थर्ड कैरेक्टर सच में थर्ड कैरेक्टर है, उन दोनों के बीच में आ रहा है। विंग को ये लग रहा था क्या सच में वो वैसा कर रहा है। विंग यही सोच रहा था। देन वो वहाँ पर देख रहा था जहाँ पे उसके बाद जो है ना विंग मन में कहता है कि नो बिल्कुल भी नहीं, हाँ शायद मुझे यही करना चाहिए, मुझे अपनी शादी की अनाउंसमेंट जल्दी कर देनी चाहिए, उसके बाद ये खबर बंद हो जाएगी। विंग यही सोचता है। विंग अपनी पीआर टीम से कांटेक्ट करता है और कहता है कि मुझे एक खबर छपवानी है, यानी खबर बतानी है, अनाउंसमेंट करो मेरे अकाउंट से कि लान वांगजी के साथ मेरी शादी 15 दिन के बाद होने वाली है करके। तो जो पीआर टीम कहती है कि ओके सर। ऐसे कहते हो जो ना विंग के पब्लिशिंग जो अकाउंट था ना वहाँ से जो ना ये पब्लिश अनाउंसमेंट हो जाती है कि विंग 15 दिन के बाद जो है ना लान वांगजी के साथ शादी करने वाला है करके। और दूसरी तरफ लान वांगजी को देखते हैं जहाँ पे लान वांगजी ने ये न्यूज़ को देख लिया था। वो जस्ट स्टिल जो ना साइलेंटली खड़ा था और वो कहता है
ये तो अच्छी बात है। लगता है कि विंग को भी थोड़ा बहुत जेलस फील होता है ना सेक्रेटरी जो, ऐसे जो है ना वांग जी कहता है। और सेक्रेटरी कहता है हाँ हाँ सर, शायद से ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांग जी जैसे स्माइल करता है, जहाँ पे सेक्रेटरी जो कहते हैं कि और सर उन्होंने जो है ना बॉडी पार्ट लेके जा चुके, तो वांग जी कहता है ओके। देन दूसरे हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग साइलेंटली अपने कमरे में बैठा हुआ था एंड जो न्यूज़ थी ना उन्हें देख रहा था। और धीरे धीरे जैसे जैसे न्यूज़ देख रहा था ना, तो वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था कि ये जो ना विंग वी उषा ने ये कवर करने के लिए जो ना ये आर्टिकल छपवाया है या एक्सेट्रा जो चीज़ें थी विंग को ही, यहाँ पे भी विंग को ही ब्लेम किया जा रहा था। क्योंकि लानवांग जी की तरफ से कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई थी ना, इसलिए जो विंग को यहाँ पे ब्लेम किया जा रहा था। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था जो कोई भी ये लोग कमेंट करे उन सारे लोग को घर में जाके पीट दे, ऐसे विंग को लग रहा था। बट विंग अपने फ़ोन को ही वहीं पर तोड़ देता है धड़ांग से। इसको सुनने के बाद मिस्टर शिन जो थे ना वो खड़े हो जाते और कहते सर, ऐसे कहते। जहाँ पे विंग कहते क्या हुआ, जहाँ पे मिस्टर शिन कहते सर वो आपकी जो कार थी ना वो ठीक हो चुकी है। तो विंग कहता वो कार ठीक हो गई। तो वहाँ जो असिस्टेंट थे ना मिस्टर शिन वो कहते कि यस सर। तो विंग कहता ओके। देन उसके बाद कहते कि ठीक है मुझे गैराज ले चलो, ऐसे कहते हैं। उसके बाद वो गैराज के पास आता है, विंग उस कार को देखता है, जिसके बाद विंग चाबी लेता है और कहता है कि गुड जॉब गाइस, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो विंग उस कार को लेकर वहाँ से निकल जाता है। जहाँ पे सेक्रेटरी कहते हैं अब ये सर क्या करने वाले, उनका दिमाग तो बहुत ज़्यादा हाई फीवर पे लग रहा था, अब कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना। ऐसे ही जो ना शिन सोच रहे थे, मिस्टर शिन सोच रहे थे। विंग अपनी कार को चलाता है बहुत ज़्यादा ड्राइव करते हुए, जो वांग जी की जो ऑफिस था ना उसके सामने रोक देता है उस कार को। उसके बाद विंग कार से बाहर निकलता है, तो वहाँ पे ऑलवेज न्यूज़ रिपोर्टर वहाँ पे रहते हैं। कुछ ऐसा स्कैंडल मिल जाए जिसके कारण वो लोग कोई बड़ी सी न्यूज़ छाप सके, इसलिए जो ना वहाँ पे न्यूज़ रिपोर्टर थे। देन विंग ने जो पब्लिश किया था इसके कारण भी विंग के ऑफिस के सामने भी थे। बट विंग जो है ना बराबर से अपने यानी बैक से ज़रूर निकल जाता था, वहाँ पे बैक ऑफिस से वो निकलता था। एंड अभी भी विंग वैसे ही आया था। विंग आता है, देन जो ना कार को कार पार्किंग में पार्क करता है। देन विंग जो अंदर जो जाने की लिफ्ट थी ना, खास करके बॉस वो लिफ्ट को यूज़ करते हैं ना, विंग वहाँ पे जाके खड़ा हो जाता है। विंग कहता है अब मुझे जाना है, बट वहाँ पे जाने के लिए जो ना पासवर्ड था। तो विंग जो है ना सेक्रेटरी शिन को कॉल करते और कहते कि सेक्रेटरी जॉय को कॉल करो एंड उनसे पूछो कि ऊपर आने का पासवर्ड क्या है करके। तो सेक्रेटरी शिन ऐसे ही करते हैं। सेक्रेटरी शिन कहते कि वो सर आपको लेने के लिए आ रहे करके। जिसके बाद जो ना वांग जी को देखते, वांग जी को भी पता चल चुका था कि विंग यहाँ पे आ चुका है करके। तो वांग जी कहते ओके उसे लेके आओ, ऐसे कहता है। एंड उसके बाद जो ना मिस्टर जो जॉय थे ना वो नीचे आते, नीचे आने के बाद जो विंग को लिफ्ट में लेकर ऊपर चले जाते, जहाँ पे विंग वांग जी के रूम में डायरेक्टली लैंड होता है और वहाँ पे आ चुका था, जहाँ पे वांग जी अपना काम कर रहा था। और एक नज़र विंग को देखता है, देन वो अपना कंटिन्यू काम करना स्टार्ट कर देता है। विंग उसके सामने चाबी रखते हुए कहता है लो तुम्हारी कार ठीक हो चुकी है। वांग जी जस्ट स्माइल करता है और उसके हाथ में जो पेन था ना उसे घुमाते कहता ये तो अच्छी बात है। तो विंग कहता है हाँ ये तो है। जहाँ पे विंग कहता है तुमने न्यूज़ आर्टिकल देखे क्या मॉर्निंग में। तो वांग जी कहता है तो विंग कहता है तुमने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। तो वांग जी कहता है एक्शन लेने की मुझे क्या ज़रूरत है। तो विंग कहता है क्या मतलब है तुम्हारा, तुम्हें एक्शन लेना चाहिए ना, ऐसा कुछ भी नहीं है ना तुम दोनों के बीच में, तो तुम्हें ऐसा एक्शन नहीं लेना चाहिए। तो वांग जी कहता है किसने कहा कि हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। तो विंग कहता है हाँ तो क्या तुम दोनों के बीच में कुछ है। तो वांग जी कहता है हाँ हम दोनों के बीच में कुछ है। तो विंग कहता है हम दोनों मतलब। तो वांग जी कहते तुम और मैं। तो विंग कहता है मैं उस लड़की की बात कर रहा हूँ। तो वांग जी कहता है ओह वो लड़की। विंग वो तो मेरी बहन है। तो विंग कहता है क्या। तो वो कहते वांग जी कहते कि हाँ कि तुम्हें आइडिया नहीं था। तो विंग कहता अब बहन कैसे, ऐसे कहता है। तो वांग जी से स्माइल करता है और कहता है मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, भला मैं तुम्हें बता के क्या करूँ। तो विंग कहता है तो फिर ये सारी गलत फहमियाँ दूर क्यों नहीं कर रहे हो तुम, आर्टिकल को छपवा के अपनी तरह से अपने अकाउंट से पब्लिश कर दो ना। तो वांग जी कहता है मैं क्यों करूँ, मुझे इससे क्या प्रॉफिट होने वाला है। तो विंग कहता है तो तुम्हें इससे नुकसान नहीं होगा। तो वांग जी कहता है मुझे तो कुछ अपने लिए नुकसान नज़र नहीं आ रहा है, पर तुम्हारा पता नहीं, क्योंकि ये सब तो विंग के लिए नुकसान हो रहा था। विंग को जो ना नेगेटिव वे में सारे लोग देख रहे थे। विंग तो ये तुमने जानबूझ के किया ना। तो वांग जी कहता है मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था, तुम्हें कोई फॉलो तो नहीं कर रहा है, तुम तो डायरेक्ट मेरे घर पे आ गए, वहाँ पे आ गए, तुमने ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही जो है ना वांग जी उसे कहता है। तो विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। विंग कहता है तुम जानबूझ के कर रहे हो, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, ऐसे विंग कहता है। वांग जी जैसे एक स्माइल करता है एंड वांग जी हाँ अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है, जहाँ पे विंग खड़ा था ना वहीं पे आके कहते हुए बोलो मुझे क्या प्रॉफिट होगा इन सारी चीज़ों से। विंग उसे घूर के देखता है और विंग कहता है मैं तुम्हारा फियांसी हूँ, तो तुम्हें इन सारी गलत फहमियों को दूर करना चाहिए। वांग जी कहता है कर तो लूँ, पर तुम तो खुद को मेरा फियांसी समझते भी तो नहीं हो ना। तो विंग कहता मैं तुम्हारा फियांसी हूँ फिर भी। तो वांग जी कहता ओह रियली, क्या तुम मेरे सच में फियांसी हो। तो विंग कहता ऑफ कोर्स मैं तुम्हारा फियांसी हूँ, सब लोगों के सामने मैंने तुम्हें प्रपोज किया था। वांग जी कहता है हाँ वो तो है विंग, ऐसे कहता है। जहाँ पे
विंग कहता है वैसे भी हम दोनों की शादी होने वाली है। तो वांग जी कहते हैं हाँ तुमने अनाउंसमेंट कर दिए विंग। तो विंग कहता है तो ये सब काम तुम्हारा था, तुम्हारा काम था ये अनाउंसमेंट करना। तो वांग जी कहता है मैं तो करने वाला था विंग, आराम से स्लोली मैं धीरे से कर देता। तो विंग कहता मतलब क्या तुम्हारा। वांग जी जैसे एक स्माइल करता है एंड कहता कि कुछ भी नहीं। एंड विंग के कमर में हाथ डालता है, विंग को अपनी ओर खींचता है, जहाँ पे विंग उसे शॉकिंग देख रहा था। विंग कहता है क्या कर रहे हो तुम ये क्या कर रहे हो। जहाँ पे वांग जी जैसे एक स्माइल करता है एंड कहता है क्या उस दिन का किस आधे में छूट गया था विंग, उसे मैं कंप्लीट कराऊँ ऐसे कहता है। एंड विंग के लिप्स की तरफ झुकता है और विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। और विंग तभी वांग जी और विंग के लिप्स तो अटैच हुए थे, बट विंग जल्दी से अपनी फेस को जो ना पीछे कर लेता है। और विंग तुम ये सब नहीं कर सकते हो। तो वांग जी स्माइल करते हुए कहते हैं अब तो स्टार्ट भी नहीं हुआ था विंग, फिर भी तुमने कट कर दिया, बट कोई नहीं ऐसे कहते हैं। वांग जी अपने दूसरे हाथ को लेके जाता है एंड विंग के गर्दन को पकड़ता है और अपने क्लोज लाता है एंड फिर से विंग को किस करना स्टार्ट करता है। विंग पूरा शॉक, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी थी, विंग आंखें फाड़ के हमारे वांग जी को दिख रहा था, जहाँ पे वांग जी की आंखें बंद थे एंड वांग जी विंग के लिप्स को सक करते जा रहा था। विंग को समझ भी नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। वो तो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पा रहा था, हमारा विंग बिल्कुल भी नहीं। वो तो रिएक्ट करना पूरी तरह से भूल चुका था। वो जस्ट वांग जी को ब्लिंकिंगली देख रहा था एंड वांग जी किस करने के बाद उसे छोड़ देता है और उसके बाद कहता है टेस्टी ऐसे वो कहता है। विंग उसे ब्लैंकली देख रहा था, जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग के चिक्स पे हाथ रख के कहता है क्या हुआ विंग। विंग तभी होश में आता है। विंग कहता है ये तुमने क्या किया। तो वांग जी कहता है क्या मैंने तुमसे प्यार किया। विंग कहता है क्या। तो वांग जी कहता है हाँ मैं तुम्हारा फियांसे हूँ विंग, ये तो मेरा हक बनता है, मैं तुम्हें किस करूँ, लिक करूँ, सक करूँ, बाइट करूँ, ये सारा मेरा हक है। विंग उसे देख रहा था और विंग कहता है शेमलेस ऐसे कहता है। वांग जी जो हंसने लगता है। उसके बाद जो है ना वांग जी कहता है मैं भी अनाउंसमेंट कर दूंगा, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। विंग कहता ओ तुम्हारा ही रास्ता था इसका मतलब मुझे यहाँ पे बुलाने का। तो वांग जी कहता है समझ सकते हो विंग कि मैं चाहता था कि तुम यहाँ पे आओ मुझसे मिलने के लिए। विंग उसे घूर के देखता है और कहता है हाँ और ये तुम्हारा रास्ता यानी ये तुम्हारा प्लान कामयाब हो गया ऐसे विंग कहता है। वांग जी हंसने लगता है और कहता है वाओ गुड विंग आई थिंक सो तुम ना समझदार हो चुके हो। विंग कहता है मैं पहले से समझदार हूँ। तो वांग जी कहते पर तुम्हारा दिमाग जल्दी चलता नहीं है। तो विंग कहता है तुम्हारा दिमाग बहुत ज़्यादा है तो तुम्हारा दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है, मुझे मत सिखाओ तुम क्या कहना चाहते हो। तो सबको समझ में आ रहा है, तुम्हारे इशारे में मुझे समझ में आ रहा है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे भी कई कैमरे लगे होंगे और तुम इसको भी स्कैंडल बना दोगे। वांग जी कहते हाँ तुम्हें लगता है कि ये सारी चीज़ें मैं करूँगा, ये तो हम दोनों के बीच का प्राइवेट मैटर है, ऐसे थोड़ी ना मैं स्कैंडल बना सकता हूँ वैसे भी। इसके बाद विंग रिटर्न चला जाता है एंड वांग जी भी पोस्ट कर देता है कि हाँ सच में वो दोनों शादी करने वाले करके। एंड जिया खुद अपने अकाउंट से जो ना ये पोस्ट करती है कि वो उसका सच में ब्रदर है करके, वो भी कैसे ब्रदर है करके। जो दादी है ना उस दादी की वो पोती है एंड उस दादी की मदद हमारी वांग जी ने की थी, इसके कारण जो है ना वांग जी उनका ख्याल रखता है। और जिया है ना वांग जी को पसंद करती है बट वांग जी उसे पसंद नहीं करता है एंड जिया को पता है। तो जिया जस्ट नॉर्मली हमेशा वांग जी के साथ फ्लर्ट करती है एंड वांग जी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि ये हमेशा का है ना, इसके कारण ये सारी चीज़ें वो पब्लिश करती है एंड सारे पब्लिक को पता चल चुका था। एंड ऐसे ही करती है जो ना 15 दिन के बाद हमारे वांग जी और विंग की शादी का डे आता है, जहाँ पे उन दोनों की शादी के लिए बहुत बड़े बड़े बिलियनर बोले तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बिजनेसमैन आ चुके थे। एंड विंग और वांग जी जो शादी का जो चर्च था ना वहाँ पे खड़े हुए थे, जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा था क्योंकि ये लान वांग जी जो था ना वो शॉपिंग के लिए भी विंग के साथ नहीं आया था बिल्कुल भी नहीं। उसके पास तो बहुत सारी मीटिंग्स थी एंड विंग की फैमिली कह रही थी कि तुम उसे बुलाओ बट विंग उसे बुलाने की कोशिश कर रहा था बट वांग जी खुद बिजी था तो इसके कारण आ नहीं पाया। एंड जब वांग जी को शॉपिंग करने के लिए जाना था तो विंग नहीं आया, इसके कारण वो दोनों एक दूसरे से गुस्सा थे कि क्यों विंग उसके साथ क्यों नहीं है। और वांग जी कह रहा था कि विंग मेरे साथ क्यों नहीं है और विंग कह रहा था कि वांग जी मेरे साथ नहीं है। इसलिए जो दोनों ने जो ना मिसमैच सूट पहने हुए थे, बोले तो ब्लैक एंड वाइट, वांग जी ने ब्लैक पहना हुआ था, विंग ने वाइट पहना हुआ था। दोनों खड़े हुए थे चर्च में, जहाँ पे जो प्रीस्ट था ना वो कहता है मिस्टर विभूषण आप लान वांग जी को अपना हस्बैंड स्वीकार करते हो। विंग घूर के देख रहा था हमारे वांग जी को, जहाँ पे विंग की सिस्टर थी ना यानली स्टेज के ऊपर आती है और कहते ग ऐसे कहते, जहाँ पे विंग होश में आता कहते हैं येस आई डू ऐसे विंग कहता है। उसके बाद लान वांग जी से पूछा जाता है मिस्टर लान वांग जी आप विभूषण को अपना हस्बैंड स्वीकार करते हो, जहाँ पे वांग जी विंग को देखता है घूर के एंड वांग जी भी में आंसर दे देता है। जिसके बाद प्रीस्ट अनाउंस करता है कि अब इन दोनों की शादी का आखिरी रिचुअल एक दूसरे को किस करना, देन उसके बाद फाइनली ये दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड कहलाएंगे ऐसे कहा जाता है। जिसके बाद उन दोनों को सब लोग देख रहे थे किस करे भाई, जहाँ पे विंग एंड वांग जी एक दूसरे को देख रहे थे बट वांग जी बिना सोचे समझे, विंग तो बहुत ज़्यादा ही सोच रहा था कि इस इंसान को किस करे या ना करे, बट वांग जी सीधा विंग को अपनी ओर खींचता है, उसके गर्दन में हाथ डालता है एंड देन उसे डीपली किस करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड सब लोग यहाँ पे क्लैपिंग कर रहे थे एंड विंग पूरा वो शॉक मोड में था। एंड वांग जी उसे डीपली किस करने के बाद लास्ट में उसके लिप्स पे बाइट करता है एंड देन उसे छोड़ देता है, जहाँ पे विंग ऐसी आवाज़ निकालता है। वांग जी को घूर के देखता है और कहते तुमने ये क्या किया, बट वांग जी एक स्माइल कर रहा था। उसके बाद जो है ना विंग
और वांग जी को जाने का टाइम आ चुका था, जहाँ पे विंग के पेरेंट्स जो थे ना वो विंग को स्माइल करते हुए बाय कह रहे थे। विंग कहते किसी के माँ बाप कैसे रोते हैं बच्चे जाते हैं तो, बट मेरे माँ बाप देखो और मेरी सिस्टर को देखो, मेरे भाई को देखो, कैसे हंस के मुझे बाय बाय करे। और विंग ऐसे ही जो ना उसके आंखों में रोना रहा था उल्टा। बट ये लोग जो थे ना, ये यहाँ पे कोई नहीं रो रहा था, विंग क्यों रोए भला। तो विंग भी अपने आंसू को समेटता है एंड विंग भी चुपचाप से निकल जाता है। वो कार में आके बैठा है जहाँ पे वांग जी साइड में बैठा हुआ था, बट वो दोनों साइलेंट थे पूरी तरह से। उसके बाद वो लोग मेंशन में पूछते जहाँ पे विंग का अच्छे से वेलकम किया जाता है, जहाँ पे कुरैन विंग का अच्छे से वेलकम करता है, जहाँ पे विंग ने सोचा नहीं था कि कुरैन इतना अच्छे से उसका वेलकम करेगा करके, क्योंकि कुरैन तो विंग से थोड़ा सा नफरत करता है ना विंग के हिसाब से। इसलिए जहाँ पे शीशान भी आ चुका था, शीशान भी आते हैं एंड शीशान के हस्बैंड मिंग याओ वो भी वहाँ पे थे। देन वो लोग अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद जो है ना विंग को उसका कमरा दिखाया जाता है, जो मिंग याओ दिखाता है, जहाँ पे विंग अपने कमरे को दिखता है जो बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था, जहाँ पे मिंग याओ विंग को ऑल द बेस्ट कहते हुए जो ना वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हम विंग को देखते हैं, विंग उस कमरे में आता है एंड कमरे को सजे हुए देखता है। हाँ विंग कहता है हाँ सुहाग रात फर्स्ट नाइट घटिया, ऐसे विंग कह रहा था। बट विंग मन में कहता ओ हाँ मुझे तो टॉप होना है ना, ऐसे विंग जैसे एक स्माइल करते हुए कहता है। और विंग जो है ना बेड पर जाकर जो ना ऐसे ही नॉर्मल तरीके से बैठ जाता है, जैसे वांग जी का वेट कर रहा था। कुछ टाइम के बाद वांग जी भी आता है। आने के बाद जो ना वो डोर को बंद करता है एंड जैसे ही पलटता है तो वो विंग को देखता है, जहाँ पे विंग ने अपने 2-3 जो ना शर्ट के बटन्स को ओपन करके रखा था एंड वो वांग जी का इंतजार कर रहा था। जैसे विंग को वांग जी दिखता है ना तो विंग कहता है चलो इधर आओ, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी उसे शॉकिंग देख रहा था, विंग कहता है इधर आओ, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी चुपचाप से आगे बढ़ जाता है, जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग उसे देखता है और कहता है क्या क्या हुआ मिस्टर लान वांग जी, क्या डर रहे हो तुम। तो वांग जी उसे घूर के देखता है और कहता है मैं क्यों डरूँ। वांग जी ये कह रहा था अपने इशारों से, बट विंग को थोड़ी ना समझ में आना है। वांग जी कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा। तो विंग कहता है कि क्या मतलब है अभी तुम्हें बताता हूँ। एंड वो वांग जी के हाथ को पकड़ता है एंड वांग जी को डायरेक्टली खींचता है अपनी तरफ। तो वांग जी थोड़ा सा विंग के पास आता है, तो विंग जो है ना जल्दी से खड़ा हो जाता है एंड देन वांग जी को उल्टा करता है एंड बेड पे पुश करता है एंड वांग जी धड़ाम से बेड पे गिरता है एंड विंग उसके ऊपर आते कहते हैं क्या क्या मतलब है, आज तो हम दोनों की फर्स्ट नाइट है ना। तो वांग जी उसे ब्लिंकिंगली देख रहा था। विंग कहता मैं प्यारे से वाइफी, ऐसे जो ना विंग उसके हेयर को टच करते हुए कह रहा था, जहाँ पे वांग जी पूरा शॉक, ये क्या मतलब है विंग का, वो कहाँ से वाइफी बन गया, ऐसे वांग जी जो ना मन में कह रहा था। जहाँ पे विंग उसके जो ना चेहरे पे करस करते हुए कहता माय वाइफी तुम बहुत ज़्यादा आज अडोरेबल लग रही हो, ऐसे जो ना विंग कहता है एंड वांग जी पूरा शॉक। विंग कहता है तुम्हारे लिप्स बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहे हैं, ऐसे जो ना विंग उसके लिप्स पे हाथ लगाता है एंड वांग जी उसे ब्लिंकिंगली देख रहा था। जहाँ पे विंग जो ना वांग जी की जो टाई थी ना उसे लूज़ करता है एंड जो है ना धीरे धीरे उसके शर्ट के बटन्स को ओपन करना स्टार्ट करते। वांग जी कहती है ये क्या कर रही हो विंग तुम। तो विंग कहता है क्या क्या मतलब है, आज तो हम दोनों की फर्स्ट नाइट है ना, तो मैं अपनी वाइफ को अपना बना रहा हूँ। वांग जी तुम्हारी वाइफ कौन है यहाँ पे, कौन है तुम्हारी वाइफ, बताओ बताओ मुझे। तो विंग कहता है ऑफकोर्स तुम हो। तो वांग जी तो मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ। विंग था बेड पे आज पता चल ही जाएगा, ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता है अब तुम्हें मैं बताता हूँ, ऐसे कहते हैं। जो वांग जी जो है ना विंग के शोल्डर को पकड़ता है एंड देन विंग को फ्लिप करता है एंड वांग जी उसके ऊपर था, जहाँ पे विंग उसे ब्लिंकिंगली देख रहा था। विंग कहता ओ मेरी वाइफी आज लीड लेना चाहती है, वो मेरे ऊपर राइड करना चाहती है क्या, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी पूरा शॉक और वांग जी का जो नेक था ना वो पूरी तरह से रेड हो चुका था। विंग जस्ट स्माइल करता है देन कहता है कि ऐसे कहता है एंड विंग जो ना अपने शर्ट के बटन्स को ओपन करना स्टार्ट कर देता है एंड वांग जी कहते विंग विंग कहता है क्या क्या हुआ वाइफी, ऐसे जो है ना कहता वांग जी कहते मैं तुम्हारी कोई वाइफ नहीं हूँ। तो विंग कहता हाँ तो वांग जी कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो विंग कहता ओ हस्बैंड, सच में कि तुम हस्बैंड हो, ऐसे कहते। तो वांग जी कहता है और तुम मेरी वाइफ हो। विंग कहता क्या नो मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ, ऐसे विंग उठकर बैठ जाते जल्दी से। इसके कारण जो है ना वांग जी नीचे गिरने वाला था, बट विंग धड़ाम से उसके कमर में हाथ डालता है, यानी डायरेक्टली वो अपने कमर में हाथ डालता है एंड वांग जी को संभाल लेता है। जहाँ पे विंग कहते देखो तुम वाइफ हो इसलिए तुम गिर रहे थे। वांग जी कहते ये कौन सा मतलब हुआ कि मैं गिर रहा था इसका मतलब मैं वाइफ बन गया। तो विंग कहता बन गए मतलब बन गए, तुम मेरी वाइफ हो। तो वांग जी उसे घूर के देखता है, कहते विंग तुम गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता और मैं तुम्हारा वाइफ नहीं हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो विंग कहता मैं भी तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो वांग जी कहता नहीं तुम हस्बैंड नहीं तुम वाइफ हो। ये दोनों एक ही बात पे है जो ना बहस करना स्टार्ट कर देते, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। ये वाला बात है भाई, ये दोनों बहस करते जा रहे थे एंड वो बहस करते करते आखिरकार वो थक जाते एंड पूरे रात के 2 बजे तक वो कंटिन्यू ये बहस कर रहे थे एंड उन दोनों का मुंह थक चुका था। विंग नींद में कहता है कि मैं तुम्हारा वाइफ नहीं हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। और वांग जी भी कहता है मैं भी तुम्हारा हस्बैंड हूँ। ऐसे वो दोनों नींद में कहते जो ना वो बेड पर ही सो जाते।
रह गया इन दोनों का हनीमून। हनीमून कहेंगे या फर्स्ट नाइट रह गई इन दोनों की। अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं आगे क्या क्या होने वाला है इन दोनों की लाइफ में। ओके, बाय बाय।